हमारे देश की उन्नति में महिलाओं का सहयोग किसी भी पुरुष से कम नहीं है, फिर वो चाहे किसी भी क्षेत्र की बात हो। हमारे देश की राजनीति में भी महिलाओं का योगदान हमेशा से रहा है। सुचेता कृपलानी से लेकर आज मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता तक सभी ने देश के लिए कुछ न कुछ किया तो जरूर है, तभी वो राज्यों की मुख्यमंत्री के रूप में चुनी गई हैं। आइए देखते हैं भारत की अब तक बनी 18 महिला मुख्यमंत्री की कहानी। भारत में महिलाओं की स्थिति ने पिछली कुछ सदियों में कई बड़े बदलावों का सामना किया है। प्राचीन काल में पुरुषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्ययुगीन काल के निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिए जाने तक भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है। आधुनिक भारत में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता और मुख्यमंत्री आदि जैसे शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं। उसी क्रम में चलते हुए आज देश की राजधानी और देश का दिल कहे जाने वाली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है। आपको बताते चलें कि आजाद भारत में 1963 से अब तक भारत में 18 महिला मुख्यमंत्री हुई हैं। पहली मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी थी। मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सुचेता कृपलानी थी, जिन्होंने 2 अक्टूबर 1963 को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। लंबे समय तक ये सेवा करने वाली महिला मुख्यमंत्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शीला दीक्षित थी, जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और 15 वर्षों से अधिक समय तक इस पद पर रही। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की पूर्व महासचिव जयललिता ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और उनका कार्यकाल दूसरा सबसे लंबा था। उन्होंने 2016 में अपनी मृत्यु तक पद संभाला और पद पर रहते हुए मरने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, जबकि उसी राज्य और पार्टी की वीएन जानकी रामचंद्रन का कार्यकाल सबसे छोटा, केवल 23 दिन का था। भारत में 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री थी। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की रेखा गुप्ता भारत में निवर्तमान महिला मुख्यमंत्री हैं। सुचेता कृपलानी ने आजाद भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया था। 2 अक्टूबर 1963 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। उसके बाद नंदिनी सत्यपति ओडिशा 14 जून 1972 को दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी और 16 दिसंबर 1976 तक यानी कि 4 साल 185 दिन तक ओडिशा की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। शशिकला काकोदर 12 अगस्त 1973 को शशिकला काकोदर ने गोवा की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और वो 27 अप्रैल 1979 यानी 5 साल 258 दिन तक गोवा की मुख्यमंत्री बनी रही। अनवरा तैमूर देश की पहली मुस्लिम महिला। अनवरा तैमूर 6 दिसंबर 1980 को असम की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और 30 जून 1981 तक मुख्यमंत्री बनी रही। उनका कार्यकाल 206 दिन का था। वीएन जानकी रामचंद्रन, जो कि दक्षिण भारत के तमिलनाडु से मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने 7 जनवरी 1988 को शपथ ली और 30 जनवरी तक मुख्यमंत्री बनी रही। उनका कार्यकाल सबसे कम 23 दिन का रहा। जयललिता दक्षिण भारत की आयरन लेडी कही जाने वाली फिल्म अभिनेत्री जयललिता ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के रूप में 24 जून 1991 को पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और 12 मई 1996 तक रही। इसके बाद वो 14 मई 2001 से 21 सितंबर तक मुख्यमंत्री और फिर 2 मार्च 2002 को तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली और 1 मई 2006 तक मुख्यमंत्री बनी रही। फिर एक लंबे अंतराल के बाद सन 2011 में 16 मई 2011 को फिर मुख्यमंत्री बनी, जो कि 27 सितंबर 2014 तक बनी रही। फिर वो 23 मई 2015 से 5 दिसंबर 2016 तक मुख्यमंत्री रहीं और मुख्यमंत्री रहते हुए उनका देहांत हुआ।
उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती को प्राप्त हुआ और 13 जून 1995 को वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और 18 अक्टूबर 1995 तक मुख्यमंत्री बनी रही। उसके बाद 21 मार्च 1997 को दोबारा सीएम बनी और 21 सितंबर 1997 तक मुख्यमंत्री रही। फिर 3 मई 2002 से लेकर 29 अगस्त 2003 तक और फिर 13 मई 2007 से लेकर 15 मार्च 2012 तक उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री, यानी कि लगभग 7 साल 5 दिन तक वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करती रही। राजेंद्र कौर भट्टल 21 नवंबर 1996 को पहली बार पंजाब से राजेंद्र कौर जी महिला मुख्यमंत्री बनी और वो 12 फरवरी 1997 तक यानी कि 83 दिन तक पंजाब की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करती रही। राबड़ी देवी बिहार के लालू प्रसाद यादव की धर्मपत्नी है। उन्हें बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ और 25 जुलाई 1997 से 11 फरवरी 1999 तक और फिर 11 मार्च 2000 से लेकर 6 मार्च 2005 तक बिहार की मुख्यमंत्री रहीं। वो पूरे 7 साल 190 दिन तक बिहार की मुख्यमंत्री बनी रही। सुषमा स्वराज बीजेपी की धुआंधार प्रवक्ता और एक विशिष्ट व्यक्तित्व की महिला सुषमा स्वराज 12 अक्टूबर 1998 को दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बनी और 3 दिसंबर 1998 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। शीला दीक्षित कांग्रेस की लोकप्रिय नेता शीला दीक्षित 3 दिसंबर 1998 को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी और वो एक लंबे कार्यकाल को बिताती रही। वो 15 साल 25 दिन तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव उमा भारती को मिला जब वो 8 दिसंबर 2003 को एमपी की मुख्यमंत्री बनी और 23 अगस्त 2004 तक मुख्यमंत्री बनी रही। उनका कार्यकाल 259 दिन का था। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव वसुंधरा राजे को है, जो कि 8 दिसंबर 2003 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 13 दिसंबर 2008 तक मुख्यमंत्री बनी रही। दोबारा उन्होंने 13 दिसंबर 2013 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 17 दिसंबर 2018 तक मुख्यमंत्री बनी रही। उनका कार्यकाल 10 साल 9 दिन का रहा। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की शेरनी कही जाने वाली ममता बनर्जी ने 20 मई 2011 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और तब से अब तक वो वहां के मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में उनका राज पश्चिमी बंगाल में चलता है। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए करीब 14 साल हो चुके हैं। आनंदीबेन पटेल 22 मई 2014 को गुजरात की मुख्यमंत्री बनी और 7 अगस्त 2016 तक गुजरात की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उनका कार्यकाल करीब 2 साल 77 दिन का रहा। जम्मू कश्मीर की महिला मुख्यमंत्री होने का श्रेय महबूबा मुफ्ती को है। वो 4 अप्रैल 2016 को जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री बनी और 19 जून 2018 तक करीब 2 साल 76 दिन इस पद पर रही। आतिशी का भाग्य ही था जो दिल्ली के इतिहास में उनका नाम महिला मुख्यमंत्री के रूप में जुड़ गया। 21 सितंबर 2024 को वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी और 20 फरवरी 2025 तक रही। आज देश की राजधानी दिल्ली को रेखा गुप्ता के रूप में एक नई महिला मुख्यमंत्री मिल गई है। आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री से लेकर देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। आज देश आगे बढ़ रहा है। हम विकासशील से विकसित देश की ओर अग्रसर हो रहे हैं। विकास की धारा बढ़ रही है और इसमें महिलाओं का सहयोग बराबरी का है। हम देश की तमाम महिलाओं को सैल्यूट करते हैं और वो महिलाएं जो दूसरी महिलाओं के लिए आदर्श बन रही हैं, एक प्रेरणा है। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु जरूर बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत।